जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था जो सर एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर समझ में नहीं आता है, इसका छोटा छोटा क्वेश्चन तो बना लेते हैं, जब बड़ा सा क्वेश्चन आता है तो नहीं बना सकते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके लिए आप बिहार सिविल कोड का तैयारी करते होंगे या बिहार पुलिस मद्य निषेध का या बिहार पुलिस का या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन हम साइड में स्क्रीन पे लगाएंगे और यहाँ पे आपको उसका सॉल्व करके आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज जान लेते हैं, जैसे कि हम लोग अगर कभी हमको दे दे 2 और 6 का एलसीएम बताने के लिए और कभी पूछ दे एचसीएफ बताने के लिए आपसे, तो ये आसान चीज है, ये बचपन से हम लोग सीखते आए हैं, इसको हम आसानी से बना लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, आसानी से क्या करते थे बचपन में, 2 का भी लघुत्तम निकाल लेते थे और 6 का भी लघुत्तम निकाल ले। 2 का लगाएंगे 1 हो जाएगा, इसमें 2 से लगाए 3 हुआ, फिर 3 से लगाए 1, यानी कैसे करके लिखते थे, 2 का गुणनखंड आया 2 गुने 1 और 6 का गुणनखंड आया 2 गुने 3 गुने 1, तो जो दोनों में मिलता था वो हमारा एचसीएफ हो गया, वो हमारा एचसीएफ हो गया, यानी कि 1 गुने 2 या 2 गुने 1 लिखिए, 2 आया हमारा इसका एचसीएफ। और एलसीएम कहता था तो सभी को गुना कर देंगे, यानी कि 2 को और 3 को गुना कर देंगे, यानी कि 3 दूनी 6 हमारा एलसीएम आया। तो इस तरह से हम यानी कि बचपन में निकालते थे, लेकिन अब हम लोग को शॉर्ट ट्रिक से निकालना, यानी कि जल्दी निकालना, 30 सेकंड 40 सेकंड में हमको क्वेश्चन को बनाना है। तो इसको हम ऐसे नहीं निकालेंगे। देखिए एलसीएम कहते किसे हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो एलसीएम किसे कहते हैं। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्या को पूर्ण रूप से क्या करे, काट देता है, पूर्ण रूप से काट देता है उसे, उसका यानी कि उसे हम लोग एलसीएम कहते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो क्या करे, दोनों संख्या को पूर्ण रूप से काट देता हो। तो 2 से यानी कि भाग 6 में भी लग जाएगा और 6 से भाग 6 में भी लग जाएगा, तो इसीलिए इसका एलसीएम 6 होगा। लेकिन एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को काट दे। तो 2 जो है, 2 एक सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्या काट सकता है। 2 से भाग लगाएंगे 2 में, ये भी कट जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 6 में, ये भी कट जाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए आपको समझ में आएगा, समझ में तो आज आएगा। आज के बाद आपको एचसीएफ एलसीएम चैप्टर का दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। आप अगर कम्पिटिटिव एग्जाम का या कोई भी क्लास में आप है तो आप आज के बाद दूसरा क्लास आपको देखने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए जैसे आपको हम कभी दे दे 15 और 30, 15 और 30 तो सेटिंग हो गया, सेटिंग करके नहीं देना है, कोई अलग वर्ड देना है। 20 आप कहेंगे इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको देखना है और बताना है, दिमाग में सोचना है जो ऐसा कौन संख्या इस दोनों से बड़ा है या इसके बराबर में है जो दोनों से भाग लग जाए। तो देखिए 20 पहले 20 से सबसे बड़ा संख्या से पहले चेक करेंगे, तो 20 में जो है 15 से भाग नहीं लगेगा, 20 में 15 से भाग नहीं लगेगा। तब 20 से आगे जाना है, जो 20 के भी खाम में आता हो, 40 देखेंगे 15 के खाम में आता है, नहीं आता है। फिर उससे भी आगे जाएंगे 60 15 के भी खाते में आ जाएगा और 20 के खाते में भी आता है, यानी कि 60 इसका एलसीएम होगा। बस इसी तरह से आपको सोचना है, इसी तरह से आपको सोचना है। अब एचसीएफ कहिएगा तो क्या होगा, सर एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्या को पूर्ण रूप से काट दे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा संख्या हम वैसे भी देखने से लगता है जैसे कि 5 से बड़ा कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो दोनों संख्या को काटता हो। 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा। अगर आप सीख गए तो आप बताइए हमको 12 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। आप लोग दिमाग में सोचिए और हमको बताइए जो 12 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। क्या आप बना सकते हैं? बना सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को रोकिए, रोक के पहले बनाइए और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप सीखे या नहीं सीखे तो यहाँ पे देखिए, फिर से आपको हम बता रहे हैं, इसमें एक एक चीज आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहा है हमको, एलसीएम साइड आवाज आता होगा उसको इग्नोर करिएगा, सेटअप उतना नहीं बन चुका है जिसका से साइड आवाज आ सकता है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा, क्या पूछा है हमसे,
LCM पूछा है, यानी LCM वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्या से कट जाए, जो दोनों संख्या से कट जाए। तो देखिए कोई ऐसा संख्या लीजिए, पहले 20 चेक करेंगे, 12 से नहीं कटेगा, इसी के दुगुना जाना है 40 भी 12 हाथ में नहीं आता है। फिर उससे आगे जाएंगे 60, देखिए 60 20 के से भी कटेगा और 12 पंचे 60, यानी दोनों संख्या से कट रहा है, यानी कि दोनों संख्या से जब कटे तो वही उसका एलसीएम होगा, यानी कि 12 और 20 का भी एलसीएम 60 होगा। यहाँ पे हम निकाल के देख लेते हैं 12 और 20 का एलसीएम। 2 से लगाएंगे 6 10, फिर 2 से लगाएंगे 3 5, आपको नहीं लगेगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 4 4 या 12 12 पंचे 60, यानी कि देखिए 60 हमारा आंसर आया। क्या आया? 60 आंसर आया ना। तो बस इसी तरह से आपको भी दिमाग में ही सोचना पड़ेगा, जो बड़ा संख्या इसके हाथ को पढ़ते जाना है और वह देखेंगे पीछे वाला छोटका वाला संख्या से कट रहा है कि नहीं, अगर कट रहा है तो वह उसका एलसीएम होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं HCF, इसका क्या होगा? तो HCF में बताएं वह बड़े से बड़े संख्या जो दोनों संख्या को काट दे। तो हम यहाँ पे सोचेंगे 12 से शुरू करेंगे, नमहरका से शुरू करना है, छोटका से नहीं। तो 12 से 20 नहीं कटेगा, पीछे आएंगे 10 आएंगे, 10 से 12 20 तो कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा, और पीछे आएंगे 9 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 6 से देखिए 6 दूनी 12 तो कट जाएगा लेकिन 20 नहीं कटेगा, फिर पीछे आएंगे 5 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। तो HCF क्या हो गया? इसका 4 आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको माइंड में ही सोचना है और सोचने के बाद आपको बताना है। तो ये आपका बेसिक चीज हो गया, ऐसे आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना आसान चीज आपके एग्जाम में काहे पूछेगा? तो सभी विद्यार्थी बना के आ जाएगा जो मैथ सीखा है, तो आपसे वहां पे कुछ अलग पूछा जाएगा। तो चलिए वो सारा क्वेश्चन आप लोग के साइड में स्क्रीन पे हम लगाते हैं और यहाँ पे आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे देखने के लिए 1 नंबर प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग अगर बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा। चलिए तो प्रश्न आप लोग देख चुके हैं। कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 38 45 और 52, कितना कितना का है भाई? यहाँ पे कहा गया हमको 38, उसके बाद का है 45 और 52 से भाग देने पर शेष जो है 2 और 3 और 4 शेष बचे, और 2 और 3 और 4 क्या बचेगा? शेष बचेगा। यहाँ पे वही पूछा है जो कौन बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए जिसमें कि शेष, इसमें भाग देंगे तो शेष 2 बच जाए, इसमें भाग देंगे तो शेष 3 बच जाए, और इसमें भाग देंगे तो शेष 4 बच जाए। जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न आ जाए, कोई भी प्रश्न रहे अगर उसमें शेष बचने की बात कर रहा है, क्या शेष बचने की, तो घबराइएगा मत। 2 कहा है, इसमें 3 कहा है, इसमें 4 का है, सभी में से माइनस कर दीजिए। क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 38 में से 2 करेंगे 36, 45 में से 3 करेंगे 42, 52 में से 4 करेंगे 48। ये 3 संख्या हमको निकल गया। ये 3 संख्या जब निकल जाए और हमसे क्या पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी कहता तो एलसीएम निकालेंगे। और जब भी आपको प्रश्न में कहीं पर भी आपको बड़ी से बड़ी दिखाई दे तो समझ जाइए क्या HCF निकालना है, यानी मौसम निकालना है। और HCF कैसे निकालते हैं? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्या कट जाए। तो हम बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। सबसे ऑप्शन ए दिया हुआ है 18, तो 18 से 18 दूनी 36, लेकिन 42 नहीं कटेगा, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी है 14, 14 से तो कटेगा ही नहीं, 36 भी नहीं, 42 तो कटेगा, 28 नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी आएगा 6। अब 6 से चेक कर लेते हैं, 6 6 36, 6 से 6 7 42, 6 48, यानी 6 से कट रहा है, यानी इसका HCF 6 हो गया। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ही चीज देखना है और आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या होगा। बस आपको इतना चीज देखना है और आप इसका आंसर बता सकते हैं जो इसका आंसर 6 हो जाएगा। तो HCF LCM आज से आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं, बस आप देखिएगा प्रश्न को और आप बता सकते हैं जो इसका आंसर इतना आ जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है,
वह बड़ी से, जब भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो समझ जाइए उसका HCF निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी आपको प्रश्न में दिखा जाए तो आपको उसका HCF निकालना है। कहा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 410, 751 और 1030 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष जो है 7 बचना चाहिए। शेष किस संख्या से भाग दे, हमसे यही पूछा गया है, जो उसका शेष कितना बचे, 7 बच जाए और वह बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। तो बस यही बड़ी से बड़ी कहा है तो क्या निकालना है, हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF हमको निकालना है। जब भी आपको बड़ी से बड़ी कहे तो समझ जाइए उसमें HCF निकालेंगे। तो हमको संख्या दिया हुआ कितना कितना, संख्या दिया है 410 और शेष कितना बचना चाहिए, 7। तो 7 माइनस करेंगे अभी जैसे बताया है। फिर उसके बाद हमको कहा है कितना, 751, इसमें से भी संख्या 7 माइनस कर लेंगे। उसके बाद कितना कहा है, उसके बाद हमको कहा है 1030, इसमें से संख्या 7 को माइनस कर लेना है। माइनस कर देंगे, माइनस करके घटाएंगे, 410 में से 7 घटाएंगे 403 बच जाएगा। 451 है, 51 में से 7 घटाएंगे 400 कितना बच जाएगा, 45, 44, यानी कि 444 आपको बच जाएगा, 444 और इसमें से 7 घटा लेंगे तो 1023 बच जाएगा। अब हमको बाय ऑप्शन भी निकाल सकते हैं या वैसे भी इसका वैसे आप निकालिएगा तो थोड़ा सा समय लग सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन से आप चेक कीजिए। ऑप्शन ए है आपका 31, तो 31 से हम चेक कर लेंगे जो भाग लगता है कि नहीं लगता है। तो 31 से आप भाग देके सभी में चेक कर लीजिएगा। तो देखिए 31 से भाग देके हम चेक करेंगे तो यहाँ पे वैसे ही हमको देखने के लिए मिल जाएगा, जो यानी कि इसमें भाग देने का 31 का नियम से हम भाग दे सकते हैं या वैसे भी हम दिमाग लगा सकते हैं। विषम संख्या यानी कि ये कटेगा ही, तो आप भाग लगाइएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। HCF इसका यही आपका HCF निकल जाएगा। चलिए प्रश्न ज्यादा है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। आप लोग को वीडियो को अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और कर लीजिएगा। साइड का कुछ आवाज आता होगा उसको इग्नोर करिएगा और अपने बोर्ड पे फोकस करिएगा, ठीक है। और आप लोग को पूरा एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और आप लोग के लिए लगातार क्लास लेते हैं और गला भी फंस जाता है, इसलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, और इतना मेहनत से आप लोग के लिए क्लास लेते हैं और बिल्कुल फ्री क्लास दे रहे हैं तो आप लोग का फर्ज क्या बनता है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। कहा गया 2 संख्याओं का लॉस 100, प्रश्न पढ़िए। कहा गया है 2 संख्याओं का लॉस 100 यानी कि LCM आपको दिया हुआ है। 2 संख्याओं का लॉस 2079 है, ठीक है। उसके बाद का एवं उनका मौसो 27 है, मौसो यानी कि HCF उसका कितना दिया हुआ है, 27 दिया है। और हमसे पूछा गया उसके बाद यदि एक संख्या, यदि फर्स्ट संख्या एगो संख्या दिया है, कितना दिया हुआ है, पहली संख्या 189 दिया है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगा, बहुत बार इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाता है, दूसरी संख्या क्या होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको कह रहे हैं इससे आसान प्रश्न तो कुछ होगा ही नहीं। देखिए हमसे पूछा गया है सेकंड संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है LCM गुने HCF, दोनों को गुना कर देंगे और बट्टा में पहली संख्या दिया है तो पहली संख्या लिखेंगे, फर्स्ट संख्या। बस यही इसका सूत्र याद रखना है। दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF बट्टा पहली संख्या, ये इसका सूत्र होता है। आप लोग पढ़े होंगे 10वीं क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो यहाँ जान लीजिए ये इसका सूत्र। अगर आपसे पहली संख्या पूछता, दूसरी संख्या दिया हुआ रहता तो यहाँ दूसरी संख्या दे देते, यहाँ पे पहली संख्या दे देते। अब हम बैठा देते हैं ना। अब इसमें क्या करना है, LCM हमको 2079 दिया है, HCF हमको 27 दिया है और ये हमको दिया हुआ है, पहली संख्या हमको दिया है 189। अब इसको काट खोट के भुजिया बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 297 आपका आंसर आ जाएगा। काटिएगा इस तरह से काटिएगा, 3 6 18, 3 तिया 9, इधर काटिएगा 3 9 27, फिर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 3 21, फिर यहाँ से काटिएगा 3 7 21। आप 7 से काटिएगा, इसको काटिएगा 7 से, 7 दूनी 14,
7 दूनी 14 बच गया 6, यानी 7 बच गया। यहाँ पे कितना था 67, 63 चल गया, बच गया 5, यानी कि 59 तो 7 नमा 69, 59 नहीं 49 बचा, 49 297 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। आप याद रखिएगा, जब भी आपको एलसीएम दिया हो, एचसीएफ दिया हो, पहली संख्या दिया हो और दूसरी संख्या पूछे तो ये सूत्र आपको लगा देना है। या कभी हो सकता है आपको दूसरी संख्या दिया हो, पहली संख्या पूछ लिया जाए, या कभी कभी आपको एलसीएम नहीं दिया हुआ रहेगा, बाकी सभी चीज दिया हुआ रहेगा, फिर भी इसी सूत्र का उपयोग उसमें भी करते हैं, एलसीएम इधर ले लेते हैं। ठीक है, अभी और बहुत सारे प्रश्न अभी करा रहे हैं, आप क्लास से जुड़े रहिए। और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप बिहार से है या किस राज्य से है, ये चीज भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। यूपी से है या बिहार से है, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी जो मेरा क्लास देखते हैं वो यूपी या बिहार से ही है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न देखिए। कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 4 से 5 से 6 से 15 से और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य हो। और बाय ऑप्शन क्वेश्चन है, इसमें आपको बस दिमाग लगाना है। यानी छोटी से छोटी का है ना, क्या कहा है, छोटी से छोटी संख्या का है, यानी कि छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी कहेगा तो एचसीएफ, छोटी से छोटी कहा तो एलसीएम। तो हमको दिया हुआ था 5, 6, 15 और कितना दिया भाई 18, यही संख्या है ना। और इस 5 से पहले वो चारों घुसा हुआ है। अब इस 4 और 5 को बउआ है, 1 2 3 4 5 बुआ दिया हुआ है। अब कहा इसका छोटी से छोटी संख्या क्या होगा। छोटी से छोटी संख्या जब ही कहे तो समझ जाइए एलसीएम पूछ रहा है। अब एलसीएम दिमाग से सोचने के लिए आपको हम बताए थे, दिमाग से सोचना है जो किस संख्या से ये पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो आपको इसमें बेसी दिमाग भी नहीं लगाना है, बस बाय ऑप्शन चलिए ना। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए दिया है 210 और हमको कहता है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटका वाला से शुरू करिए। ऑप्शन ए हमको देखना ही नहीं है। सबसे छोटा ऑप्शन कौन है 170। अब 170 देखिए, 170 जो है आपको 4 से कटेगा ही नहीं, 6 से कटेगा ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा। चलिए उससे बड़ा है 180, 180 18 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 6 3 18 कट जाएगा, 180 5 से भी कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 या 15 बच गया, 3 5 36, हाँ ये भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। बस आंसर आपका 180 हो जाएगा। बस आपको इतना ही सोचना था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। अगर किसी को मन है जो हम थोड़ा समय लेके लंबा करके या सर जी कहीं गलत तो नहीं बता दिए, तो आप सभी का एलसीएम निकाल के ये गुना करके आप देख सकते हैं, आपको 180 ही आंसर आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आएगा, जो कि यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे 715 का आवर्तक प्राप्त करने के लिए 825 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुना करना पड़ेगा। छोटी से छोटी कहा है तो समझ जाइए एलसीएम कहा है। अब एलसीएम कहा तो है, लेकिन हमसे कहा है कौन संख्या से 825 में गुना किया जाए। 825 में जो है कौन सी छोटी संख्या से गुना करने पर 715 का आवर्तक प्राप्त हो जाए। तो दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, 825 का लग और कितना दिया हुआ है 715 का, 715 का। इस दोनों चीज का क्या निकालना है हमको, दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है। इसमें कितना से 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 चौका नहीं लगेगा, यहाँ पे 5 से ही लगाते हैं। 5 एकान 5 बच गया 3 32, 5 6 5 30 बच गया 2 5 25, 165। फिर 5 से लगाइए, 5 से लगाएंगे यहाँ पे तो आ जाएगा कितना 15। अच्छा 3 से लगा दीजिए ना यहाँ पे, वहां पर भी तब लग जाता। 3 से लगाए 3 5 15, 3 5 15, फिर 5 से लगाइए 11 5 55। इसमें आइए 715 में, इसमें भी 5 से लगाइए, 5 एकान 5 बच गया 2, 5 चौका 20 बच गया 1, 5 तिया 15, 143। 143 विषम संख्या है, इसका मतलब या तो 11 से लगेगा, या 13 से लगेगा, या 17 से लगेगा, या 19 से लगेगा, या 21 से लगेगा, या 23 से। जब भी आपको इस टाइप का आ जाए 143, 100 यानी कि 73, इस तरह से, तब इसी सब संख्या आप सोच के देखिए। 11 से लगा दीजिए ना, 11 का 11, 3 बच गया, 11 तिया
33, यानी कि 825 में जो आया वह आया 5 गुने 3 गुने 5 गुने 11, ठीक है। और इसमें आ गया 5 गुने 11 गुने 13। देखिए 5 तो इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इसमें भी 13, अच्छा 3 है ना, अच्छा 1 मिनट, 13 है इसमें, इसमें 3 है, हाँ 3 है इसमें, 13 नहीं है। और यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पर भी 11 है। तो अवर्तक कहा था, तो अवर्तक का मतलब आपको पूछा गया है, अवर्तक पूछा था ना, तो यानी कि कौन संख्या इसमें दोनों में जो है, दोनों में जो है यहाँ पे कहा गया है 815 में, यानी कि 13 का कमी है। कौन संख्या कमी है? 13 अगर आ जाए, इसमें 13 है जो कि इसमें 13 नहीं है, तो 13 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो संख्या नहीं है वही इसका, यानी बड़ा संख्या जो नहीं है वही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, बट्टा में दिया गया है, क्या आप बना सकते हैं? और आपको नोट करना है तो आप वीडियो को रोक रोक के आप लोग बाद में जब अपलोड वीडियो हो जाएगा लाइव के बाद, तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे 7 नंबर प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा, प्रश्न संख्या 7। कहा गया यहाँ पे 4/5, 5/6 व 7/15 का मौसा क्या होगा? देखिए आपको दिया हुआ 4/5 कोमा 5/6 और कोमा फिर दिया हुआ है 7/15 और इसका पूछ लिया गया है आपसे क्या? HCF, आपसे HCF पूछा गया है और आप लोग को बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जब भी आपके प्रश्न में इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो आपको ज्यादा दिमाग मत लगाइए। इसका सूत्र होता है जब बट्टा में हो भिन्न, तो भिन्न का ऊपर वाला यानी कि अंश का जो होगा, अंश का HCF निकाल लीजिए और हर का LCM निकाल लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो ऊपर 4, 5, 7 इसका HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्या काटे। देखिए 5, 7 और 4 कोई भी खात से कटेगा नहीं, तो कुछ किसी से नहीं कट रहा है तो उसका HCF 1 हो जाएगा। अब LCM बोल रहे हैं जो संख्या यानी कि वह बड़ी संख्या छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए। तो 15 जो है 6 से नहीं कटेगा, 15 का बड़का संख्या को पढ़ते जाना। आप लोग को शुरू में हम बताए 15 दूनी 30 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, यानी 30। 1/30 आपके ऑप्शन है, 1/30 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा जो कि प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। आप लोग अगर बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी आप लोग को हम एक बताए थे पहली संख्या दूसरी संख्या वाला, उसी टाइप का प्रश्न है। कहा गया दो संख्याओं यानी कि 12,906 और 14,818 का मौसा 478 है, तो लसा क्या होगा? मौसा दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है और हमसे पूछ लिया गया है इसमें लॉस यानी कि LCM क्या होगा। HCF दिया हुआ है, HCF हमको दिया है। देखिए जो दिया है वह हम लिख लेते हैं, या यहाँ पे पहले हम ऐसे लिखते हैं, दो संख्या, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या और बराबर होता है LCM और गुने HCF। ये सूत्र होता है, यहीं से वो सूत्र हम बनाए थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या पता है, HCF पता है, LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM हमको ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है? LCM। तो LCM ज्ञात करना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा में HCF। इस सूत्र पे हम बैठा देंगे, इसी सूत्र से सारा सूत्र बनता है, ठीक है। ये आपको याद है, याद क्या? दोनों संख्या के बराबर होता है LCM HCF, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब हमको LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो पहली संख्या हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2079 इसका नहीं, तो पीछे वाला का था, इसका दिया हुआ है आपको 12,906 गुने, उसके बाद दिया हुआ है 14,818 बट्टा में HCF हमको दिया हुआ है कितना?
478, 478। अब आप इसको गुना भाग करिए। गुना भाग यहाँ पर हम इसलिए नहीं करते हैं ताकि अधिक समय ना लगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो इसका जब गुना भाग आप करिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 4 पे 3 को 0 गुना करिएगा और 86, इतना आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। जो प्रश्न आपके लिए उपयोगी नहीं है वो आपको हम यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं। चलिए अब एक 10 नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का प्रश्न तो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर में कहा गया है 4 घंटी बजता है। 4 वो घंटा जो होता है वो कहा गया 4 घंटी क्रमशः 5, 6, 8, 9, कितना 5, 6, 8, 9 जो कहा है वो हम लिखते जाते हैं। सेकंड के अंतराल पे बजता है, यानी एक पहली घंटी 5 सेकंड पे, दूसरी घंटी 6 सेकंड पे, तीसरी घंटी 8 सेकंड पे, चौथी घंटी 9 सेकंड पे बजती है। प्रारंभ करने के बाद वे अगली बार निम्नलिखित समय के बाद एक साथ बजती है। तो कहा अगली बार वो कितने समय के बाद, और मिनट में हमको ऑप्शन दिया गया है, सेकंड में नहीं दिया है। तो आपको याद रखना है, पहले आपको सेकंड में निकालना है, फिर सेकंड को आप लोग को मिनट में आप लोग को क्या करना है, उसमें चेंज करना है। तो मिनट से सेकंड में चेंज करने के लिए साइड से भाग दे देंगे। तो देखिए कितना आसानी से इसको हम बना सकते हैं। और ये प्रश्न आप लोग देख के घबरा जाते हैं जो इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका आपको हम बता देते हैं। आपको जब इसको बनाने का है तो आपको एलसीएम निकाल लीजिए। क्या एलसीएम? अब देखिए एलसीएम आप निकालिएगा तो इसमें आपको 36 जैसे है 36 आएगा, 9 नहीं कटेगा, 9 दूनी 18 भी नहीं कटेगा, 6 से 8 से 5 से 9 दूनी 18, 36 जो है ये कटेगा, लेकिन कहिएगा ये 5 से कहाँ कटता है, 8 का से भी नहीं कटता है। तो इस पर एक जीरो बैठा दीजिए, एक जीरो बैठा दीजिए, या आपको मन है तो एक एक का लघुत्तम भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 360 इसका क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 का गुणनखंड 5 गुने 1, 6 का गुणनखंड 3 गुने 2, 2 गुने 3, फिर 8 का गुणनखंड 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 9 का गुणनखंड 3 गुने कितना 3 तिया 9। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, 3 को क्या आया हमको 2 आया, 2 कितना आया 3 को आया है ना, 2 जो हमारा आया वो कितना आ गया 3 को आ गया। 2 के पावर 3, 3 कितना बार आया है 2 बार आया है, तो 3 के पावर 2, जो जितना बार ई नहीं जो सबको गिन लेना। और 5 कितना बार आया है 1 बार आया। अब देखिए इसको गुना करिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 5। अब इसको गुना कर लीजिए तब भी आपको उतना ही आएगा, 9 8 72, 72 5 360। तो इतना काम नहीं करके हम डायरेक्ट इसका इतना निकाल के एक जीरो क्या किया हम बैठा दिया, और देख लिए जीरो से ये सब संख्या से कट जाएगा। इसका एलसीएम निकाल के सबसे पहला काम क्या किए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद यानी कि इतना सेकेंड ये हमारा क्या निकल गया, यही यानी कि ये जो है घड़ी जो बजेगा फिर एक साथ चारों जो बजेगा, चारों घंटी जो यानी कि चारों समय के बाद एक साथ जो बजना शुरू करेगा वो 360 सेकेंड के बाद यानी कि वो बजना शुरू करेगा। लेकिन ऑप्शन में हमको मिनट में दिया गया है, तो मिनट में कहने का मतलब है 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 खत्म, 6 6 है 36, यानी कि 6 मिनट के बाद जो है वो फिर से बजेगा। आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 मिनट के बाद वो घड़ी फिर से बजना प्रारंभ कर देगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। आप लोग वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए आगे आपको बताते बताते गला फंस जाता है, इसलिए बीच बीच में आपको पानी पीना पड़ता है ताकि आपका आवाज पूरा आप तक फ्रेश पहुंच सके। तो चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है 11 नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 12 16 18 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचता है। शेष क्या होता है, 1 बचता है। सभी स्थिति में आपको शेष 1 बचेगा। ये बाय ऑप्शन भी आप बना सकते हैं। क्या करना है आपको, सभी संख्या का आप यानी कि एलसीएम निकाल लीजिए, सभी संख्या का
एलसीएम निकाल लीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिएगा, ठीक है, एक जोड़ दीजिएगा, बस वही आपका यानी कि आंसर हो जाएगा। शेष उसी संख्या में भाग देने पर एक बार, जैसे 8, 12, उसके बाद कितना दिया हुआ है 16 और 18, इतना आपको दिया हुआ है और इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। छोटी का है ना, छोटी का है तो उसी समय हम इसमें एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा तो आपका एलसीएम हो जाएगा 18 खात पढ़िए आपको, जिसमें सभी संख्या से कट जाए तो 144 एक ऐसा संख्या है जो सभी खात में आता है, ठीक है, 144। और इसमें एक क्या करना है, जोड़ देना है, ताकि शेष कहा है एक बचना चाहिए। तो 145 एक ऐसा संख्या है जिसमें यानी कि सभी संख्या से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, एक बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन एक कौन है, ऑप्शन जो बी, ऑप्शन बी 145 इसमें दिया है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका माइंड घूमेगा, लेकिन आप समझ जाइएगा, आज के बाद आपका नहीं घूमेगा, घूमता भी होगा। तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर में कहा गया है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है। तो अनुपात में दिया है तो पहले वैसे ही हम इसको लिख नहीं लेंगे, 3:4 लिख देंगे। अब कहा है इन संख्याओं में लॉस और मौस का गुणनफल 5808, इन संख्याओं का योग कितना होगा। इन संख्याओं का गुणनफल हमको दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। तो गुणनफल का यानी गुना करने पर इन दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो 5808 हमको आ जाता है, 5808 हमको आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग क्या x का मान नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। 4 या 12, 12x बराबर 5808, x बराबर 5808 बट्टा 12, 12 से काट दीजिए, काटिएगा बच्चों, 48 इधर आ गया 8, 484 आपको आ जाएगा, यानी x का मान निकल गया 484। आप भाग देके देख सकते हैं 400। आपको भाग गुना भाग परसेंटेज इस समय अगर शॉर्ट ट्रिक से आप बनाना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे जाइए, शॉर्ट वीडियो आपको करीब 70 वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, जिसमें कि शॉर्ट तरीका से आप यानी कि गुना भाग लघुत्तम कोई भी चीज आप बना सकते हैं। तो आप वो वीडियो जाके देखिए, आप आसानी से बता दीजिएगा जो इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छा यहाँ पे x था तो स्क्वायर होता ना, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो टोपी पहनाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो टोपी पहनाएंगे। अब 484 किसका वर्ग होता है आपको पता नहीं है तो आप लोग वीडियो जाके देख लीजिए, हम सात चीज समझाए हुए हैं। ये जो हो जाएगा 22 का हो जाएगा, यानी कि x का मान निकल गया, कितना निकल गया 22 निकल गया, x का मान हमको 22 निकल गया। और यहाँ पे हमको कहा गया था, क्या कहा गया था, इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का जो योग होगा वह कितना होगा। तो दोनों संख्याओं को योग यानी दोनों संख्या को जोड़ेंगे 4 से 7x, तो ये कितना होगा, तो 7 और x का मान हमको निकला है 22, तो गुना कर देंगे 7 दूनी 14, बच गया 1, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 154 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 154 आपको ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर 12 कहते हैं, 12 का बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। और आपको बार बार करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ी मेहनत से आप लोग के लिए देख सकते हैं साइड में इतना आवाज होता है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो बना के दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं साइड में से जो आवाज आता है इससे हमको भी डिस्टर्ब होता है। तो जब आप लोग का सपोर्ट होगा, अच्छा खासा प्यार मिलेगा, चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, रुपया इनकम आने लगेगा यूट्यूब के द्वारा, तब हम क्या करेंगे, स्मार्ट बोर्ड लेंगे, अपना एक सेटअप बनाएंगे जहां पे कि आपका कोई भी आवाज नहीं पहुंच सके। तो ये बस आप लोग का सपोर्ट होगा तभी ये सारी चीज हो सकता है। यहाँ पे कहा गया है 13 नंबर में, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक, यानी कि दोनों संख्या का महत्तम यानी HCF, HCF और LCM, ये दोनों संख्या का दिया हुआ है, जिसमें कि मौसा दिया है 12 और लॉस दिया है 600। ये क्रम से लिखा है, इसका मतलब से है जो पहले संख्या लिखा है ना उसका मतलब वह हुआ, उसके बाद वाला वह हो गया, ठीक है। और यदि एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तब कहा है दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। एक संख्या 24 है, पहली संख्या दिया हुआ है कितना 24 दिया है ना,
पहली संख्या 24 दिया है और कहा है उसका दोनों संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, सेकंड संख्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमको दूसरी संख्या निकालना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम आपको सूत्र बताए थे, एलसीएम गुने एचसीएफ, तो 12 गुने 600 और बट्टा में 24, यही सूत्र है एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा एचसीएफ। तो काटेंगे 12 दूनी 24, यहाँ से दूसरे काटेंगे 300, यानी कि सेकंड संख्या जो निकल गया वो कितना आ गया 300। और पहली संख्या हमको 24 दिया है, पहली संख्या हमको 24 दिया हुआ और हमसे पूछा गया था इसका औसत क्या होगा, दोनों संख्याओं का औसत। औसत का मतलब दोनों संख्या को जोड़ लेना है, 24 और 300 को जोड़िएगा तो 324, यानी कि 324 और दो संख्या तो इसीलिए 2 से भाग दे देंगे तो एवरेज जो हमारा निकल जाएगा। ये एवरेज हम निकालें, एवरेज चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कहिएगा पढ़ा देंगे। तो इसका हो जाएगा कितना, 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 162। 162 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट सभी व्यक्ति नीचे कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर कहा गया है, यहाँ पे आप प्रश्न पढ़ सकते हैं। कहा गया है यहाँ पे आपको दो संख्याओं के महत्तम सावर्तक तथा लघुत्तम सावर्तक क्रमशः 50 तथा 250 है। पहली संख्या 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कहा गया पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या, तो फर्स्ट संख्या में जो है 2 से भाग देने पर 50 प्राप्त होता है। इसका मतलब भाग में है तो यहाँ पे हम उसको गुना में चेंज करेंगे, यानी कि वो संख्या कितना होगा 100। वैसे भी दिमाग लगाइए ना, किसी संख्या का कहेगा भाग देने पर 2 से भाग देने पर 50 बचता है, तो इसका मतलब वो संख्या कितना होगा 100 होगा, यानी उसका दुगुनी होगा। तो उसको हम क्या किए, फर्स्ट संख्या उससे हम निकालिए। और हमको यहाँ पे दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। कहा गया महत्तम सावर्तक और लघुत्तम सावर्तक, यानी एचसीएफ हमको दिया है 50 और एलसीएम दिया हुआ है कितना भाई, एलसीएम दिया है 250, एलसीएम दिया है 250। ये दो चीज हमको दिया गया है और तब हमसे पूछा है जो इसमें दूसरी संख्या क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला सेकंड दूसरी संख्या बराबर पहल, यानी दोनों संख्या का एचसीएफ गुने एलसीएम या एलसीएम गुने एचसीएफ भी लिख सकते हैं बट्टा पहली संख्या 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 25 पंचे 125, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे के प्रश्न और लास्ट आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोग का होने वाला है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका बहुत लंबा वीडियो भी होने वाला है, फिर भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 मिनट का करीब करीब ये वीडियो आपका होने वाला है और 40 मिनट में आपको हम पूरा एलसीएम एचसीएफ का कोशिश किया, हर एक टाइप से आपको एक एक पर्सन पढ़ा दे। फिर भी कुछ टाइप बच गया है तो आप लोग का कमेंट आएगा, तो जो कि एडवांस लेवल का टाइप है, जो कि आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछेगा या आपको कुछ बड़ा बड़ा एग्जाम जैसे होता है उस समय पूछा जाएगा। नॉर्मली आप जितना एग्जाम देते हैं सभी एग्जाम के लिए आपको हम हर एक टाइप का प्रश्न आपको हम करवा चुके हैं। चलिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न 15 नंबर देखने के लिए मिला होगा। अगर आप बना सकते हैं तो बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है यहाँ पे दो संख्याओं का लॉसअ उसके मॉसअ से 45 गुना है। दो संख्याओं का लॉसअ जो है, दो संख्याओं का लॉसअ उनके मॉसअ से 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है, यदि कहा गया है एक संख्या 125 है तथा मॉसअ और लॉसअ का योगफल दिया हुआ है। योगफल कितना है, लॉसअ और मॉसअ का जो है योगफल वो हमको दिया हुआ है 1150, वो दिया है कितना 1150। दूसरी संख्या क्या होगा, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको मॉसअ बराबर या एचसीएफ हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एचसीएफ बराबर आपको यानी कि x हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान चलिए एचसीएफ बराबर x मान लिए। और एलसीएम हमको कहा गया है, एलसीएम कहा गया है कितना
तो कहा गया एलसीएम 45 गुना है, तो ये x है तो ये 45 गुना यानी 45x होगा एलसीएम। उसके बाद हमको कहा गया है इसमें यदि एक संख्या 125 हो, यदि एक संख्या 125 हो तो दोनों संख्या मौसा और लौसा का योगफल दिया हुआ है। एक संख्या हमको 125 पहली संख्या हमको दिया हुआ, वो बाद में लिखते हैं। यहाँ पे दोनों संख्याओं का योगफल दिया है। योगफल का मतलब यानी दोनों संख्या को जोड़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का जब जोड़ेंगे तो ये हमको आता है कितना 1150। 1150 ये प्रश्न थोड़ा सा हार्ड टाइप के है, कभी कभी आपके एग्जाम में आने वाला है। इसको जोड़ेंगे 45 और 46x ये हो जाएगा बराबर 1150। अब यहाँ से x बराबर यहाँ से हम 45 ये कटेगा 25 मिनट आपका कट जाएगा, 25 से गुना करिए 1150 आ जाएगा, यानी कि x बराबर हमको आ गया 25। x बराबर 25 आ गया, तब हमको पूछा गया दूसरी संख्या पूछा है ना, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। काहे कि एचसीएफ 45 हम 25 आ गया, तो एलसीएम भी आ जाएगा 45 गुने 25, 45 गुने 25। तो 45 को 25 से गुना करिएगा तो कितना, यहाँ पे 1150 आया था, तो 25 कम कर दिए यानी कि 1125 आ जाएगा। यानी कि हमको एलसीएम पता चल चुका है, एचसीएफ पता चल चुका है, और फर्स्ट संख्या एक संख्या हमको दिया गया है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। पहली संख्या 125 है, कितना है 125 है। तो दूसरी संख्या हमको निकालना है, सेकंड संख्या निकालने के लिए वही एचसीएफ गुने एलसीएम यानी 25 गुने 1125 बट्टा में 125। देखिए यहाँ से काटिए 25 पंच 125, अब 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 25 225। 225 हमारा ऑप्शन देखिए तो कहाँ पे है 225। बहुत हार्ड टाइप का क्वेश्चन था, अगर आप खुद से देखते तो ये क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आता, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ था, तो आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा फिर से बैक करिएगा, रिपीट देखिए। ऑनलाइन क्लास का तो यही तो एक फायदा है, जो आप रिपीट करके उस चीज को देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। एक बार नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, दोबारा नहीं समझ में आया तीबारा देखिएगा। लेकिन ऑफलाइन क्लास में आप एक बार पढ़ा दिए, उसके बाद बस आपको समझ में आया तो आया, नहीं तो घर पे गए भूल गए। ये अगर आप भूल भी जाते हैं कल, तो फिर आप वीडियो उठा के आप देख सकते हैं। तो ये आपका एक ऑनलाइन क्लास का एक फायदा है, ठीक है। ऑनलाइन जमाना का यही तो एक फायदा है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का बस इतना ही प्रश्न था, और हर एक टाइप से हम एक एक प्रश्न आपको उठाए थे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत न हो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत आपको, अगर आप यहाँ तक वीडियो पूरा देखे हैं तो आप कहीं ना कहीं अब आपको एचसीएफ एलसीएम चैप्टर से कहीं से क्वेश्चन आएगा तो आप कहिएगा छोड़ देंगे क्वेश्चन को, तो आप बना सकते हैं, कोई भी प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक आप लोग का है, तो अब आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, सब चीज का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी बहुत सारी चीज आप लोग को टेलीग्राम पर पीडीएफ देते रहते हैं, बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाते रहते हैं, तो आप लोग वहां पर भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।